हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल CHS और नयोदय में किस तरह से पूछ दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, यदि 140 का 30% 840 का x प्रतिशत है तब x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर दिया है कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो चलिए ये ऑप्शन दिया 6, 5 और 5.2 और 15, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसको हल करते हैं, यानी ये 140 का 30% का मतलब गुणा और 30% मतलब 30/100 और ये कर रहा है कि 840 के x प्रतिशत के बराबर है। तो x प्रतिशत मतलब 100/100। ये देखो 100 से 100 एक कैंसिल हो गया और 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो गया और x का वैल्यू चाहिए। तो क्या करें, ये पूरा जो वैल्यू है इसको हम नीचे कर दें। तो और 14 से इसको कट करेंगे तो 14 छक्का 84 और 14 से इसको कट करेंगे तो ये 10 बार में कट होगा। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा, यानी और इसको करें तो ये हो जाएगा 10 गुणे 3 और ये 6 जो है यहाँ पर नीचे कर। तो 6 से और इसको 30 को काटेंगे तो 6 5 30, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। तो 5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, यदि किसी संख्या का 40% ज्ञात करने के लिए, ये ऑप्शन भी है तो ऑप्शन से भी हम करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो संख्या को हम मान ले रहे हैं कि x है और x का 40% कर रहा है, तो x का 40% मतलब 40/100 हो गया और ये 40 का फिर 23% यानी 23/100 हो गया और ये कह रहा है कि 59 है, सॉरी 69 है। 69 है तो कितना वैल्यू होगा, ये 10 से 10 इसको कैंसिल कर रहे हैं और 4 से इसको कट कर रहे हैं। 25 चौका 100 ये हो गया और ये 23 से इसको काट दें तो ये 3 बार में कटेगा। 23 3 69 और इसका गुणा कर दे 25 3 75 और 75 में 10 को गुणा कर दे तो 750 आ जाएगा। यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 3 75 ये हो गया, 75 में फिर 10 को गुणा कर दे तो ये आ जाएगा 750, क्योंकि 10 यहाँ पर बचा है तो ये 750 आंसर हमारे पास होगा। समय एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो ये जो वैल्यू दिया है इसको हम ऊपर लिख लें, यानी 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा को और 30 मिनट को मिनट में बदल दें तो 4 गुणे 60, ये 4 घंटा का मिनट हो गया और 30 मिनट दिया है, 30 को जोड़ लें, कितना हो गया बटे में। अब एक दिन में देखेंगे कितना मिनट होता है, तो एक दिन में कितना मिनट हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटा होता है तो ये 24 घंटा हो गया और एक घंटा में कितना मिनट होता है, तो एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 में 60 को गुणा कर दें तो ये एक दिन में इतना मिनट हो जाएगा। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए 100 को गुणा कर देंगे ऊपर, तो 100 को गुणा करेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में 1 कट जाएगा और यहाँ से 30 कॉमन ले लें, क्योंकि 30 इसमें कॉमन आएगा, 30 इसमें कॉमन आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो बचेगा कितना जी 2 बचेगा और 2 को गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 गुना का 8 और यहाँ पर 1 8 है तो 9 हो जाएगा। ये बटे में 24 गुणे 3 और यहाँ पर गुणे 5 है तो 5 ही लेंगे। तो 3 से काटे 3 एकम 3 3 दहा 30 हो जाएगा ये, और 3 से इसको कट कर लें, 3 3 9 हो गया और 3 बटे 24 हो गया, ये 3 बटे 24 और 2 से इसको कट कर लें तो 2 5 10 और 2 चौका 8 हो गया और गुणा कर लें 5 15 15 5 75 हो गया, 75/4 हो गया, तो 75/4। तो ऑप्शन में देखेंगे बटा में 4 जो है इस वाले ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट होगा ए का। इसको बदल लेंगे तो 18 के 18 सही 3/4% आएगा, तो बटा भी में 4 इसी ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन भी हमारा यही होगा, ऑप्शन प्रतिशत। तो एम जो है वो एन का 5% है, तो 5/100 कर देना है इसको, और करा एन जो है वो पी का, एन जो है वो पी का, इसको रन करें। नेक्स्ट है एन पी का 24% है, एन पी का 24% है। तो और यम का वैल्यू दिया है कि यम बराबर 480 है, एम बराबर 480 है, तो पी का मान कितना होगा, ये पी का हमसे पहले पूछ रहा है। तो यहाँ से पहले ये 24% 24/100 कर दिया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100, इसको काट दें 4 6 24 और 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा और इसको इधर नीचे कर दें तो ये आ जाएगा एन और पी को यहाँ पर नीचे कर दें तो n/p हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 6/25 हो गया और यहाँ पर इसको हम करें
एन को नीचे कर दें तो ये हो जाएगा m बाई एन, और ये कितना हो जाएगा, इसको काट दें, 5 एकम 5 और 20 5 100, तो 20 बार में कट गया तो ये आ जाएगा हमारा 1/20 या 1/20। अब यहाँ पर देखेंगे n का वैल्यू 20 है और यहाँ पर n का वैल्यू 6 है, तो ये 6 का मल्टीप्लाई इधर कर लें, इसका अंश और हर दोनों में, और यहाँ पर ये 20 जो है 20 का मल्टीप्लाई इस साइड में कर लें, नीचे और ऊपर दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 6/120, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20 का 120 और 25 गुना का 50 यानी 500 ये होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना n/p यहाँ पर हो गया और m/n यहाँ पर हो गया, m/n, तो इससे मिलेंगे यहाँ पर, और ये वाला ऑप्शन इससे ले, तो n का वैल्यू 120 यहाँ पर है, तो n का वैल्यू 120 यहाँ पर है, और m का वैल्यू दिया 6, तो m का वैल्यू 6 हो गया है, यानी 6 का मान यहाँ पर दिया है, m इसको तो हमारा है 6 और इसका वैल्यू दिया है m का 480, तो यही लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि 6 बराबर 480, तो यहाँ से कट कर लें तो 8 6 का 48 यानी 80 बार में कटेगा, तो 1 इक्वल टू 80 आ गया, और पूछा कि इसका वैल्यू हमसे p का वैल्यू पूछा, तो p का वैल्यू कितना है 500, तो 500 का मान पूछा, तो इसमें क्या करें 500 में 80 को गुणा कर दें, क्योंकि एक का वैल्यू कितना है 80, तो 500 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 गुणे 80, तो 8 5 40 हो गया, ये हो गया, और 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया, तो 40,000 ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या के बराबर हो जाता है, तो संख्या हमको ज्ञात करना है, और हमारे पास 4 ऑप्शन है 150 200 225 और 300, तो करा एक संख्या है, तो संख्या हम x मान ले रहे हैं, और x का 75% यानी 75% मतलब हो गया 75/100 में 75 जोड़ने पर एक 75 जोड़ दे रहे हैं, एक संख्या के बराबर हो जा रहा है, तो संख्या जो माने हम x माने तो बराबर में x लिख दे रहे हैं, 25 के 75 और 25 चौका 100 हो गया, और 4 को गुणा 75 में कर देंगे, फिर इसी का गुणा इधर ये हो जाएगा 3x, और इसका गुणा इधर करेंगे 4x, तो 4x को इधर लेते हैं तो -4x ये हो जाएगा, इक्वल टू इसका गुणा इसमें कर दें तो 75 चौका 150 यानी 300 है, 300 को इस साइड में कर दें तो -300 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा -x इक्वल टू 300, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 300, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कर रहा है हमारे पास क्वेश्चन y 50% x प्लस y का 30% है, तो y x का कितना प्रतिशत है, का दिया है, तो का मतलब हो जाएगा गुणा बटे 100, 50/100 हो गया, इक्वल टू x प्लस वाई यहाँ पर कर ले रहे हैं, x प्लस वाई, और ये का हो गया 30% यानी 30/100 ये हो गया, और ये 100 से 100 कैंसिल कर दें, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल कर दें, यहाँ पर गुणा कर लें, ये हो गया 5x माइनस 5y, और इधर गुणा कर लें, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, 3x प्लस y को एक तरफ कर लें, x को एक तरफ, इसको इधर करें तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y माइनस 5y को इस साइड में करेंगे प्लस 5y हो जाएगा, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इधर 8y हो गया, ये कट कर लें 4 से, सॉरी 8y ना, ये 4 टाइम में कट होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4y। तो हमसे पूछा है कि y, तो y सिंगल y है, तो y बटे x पूरे 100 करना है हमको, तो ये हो जाएगा y, और x का वैल्यू आया हमारे पास 4y पूरे 100 कर दें, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी 100/4 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 25 चौका 100 यानी 25% आ जाएगा, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह इसमें पूछा है 7th नंबर में कि m माइनस n का 20%, m प्लस n का 10% बराबर है, तो n और m का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे लिख लेंगे m माइनस n गुणे 20% मतलब 20/100 हो गया, और इधर हो गया m प्लस n और गुणे ये 10% मतलब 10/100, ये 100 से 100 इधर कैंसिल कर लो, और 1 0 से 1 0 इसको कैंसिल कर दें, 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2n इक्वल टू 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n, m को एक तरफ कर लें और n को एक तरफ, तो 2m माइनस m हो जाएगा इक्वल टू n, इसको इस साइड में कर दें तो प्लस 2n हो जाएगा, यहाँ पर m इक्वल टू आ जाएगा 3n,
अब क्या हमसे पूछा है कि n जो है m का कितना प्रतिशत है, तो n बाई m कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, ये प्रतिशत निकालने के लिए। तो n का वैल्यू n है और m का वैल्यू यहाँ पर है 3n, तो यहाँ पर रख दें 3m गुणे 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 100/30 आ जाएगा। 100/30 मतलब 33 सही 1/3%, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। 25,000 से घटकर 24,875 हो गया, तो मूल्य में प्रतिशत कमी क्या हुई, तो एक प्रतिशत कमी। तो पहले हमको देखना है कि कितना परसेंट का कमी होगा, तो 25,000 से 24,875 हो रहा है, तो कितना का कमी हो जाएगा जी, 2 5 2 और 9 में से हट गया 1, तो 125 रुपया कमी हो रहा है, 125 रुपया कमी हो गया। और कितना पर कमी हुआ है, 25,000 पर, तो 25,000 कर दें और गुणे 100 कर देंगे, एक काट करने के बाद जो ऑप्शन आएगा ये आ गया, यानी ये काटेंगे 125 से 250 को, तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में, यानी ये आ गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5% की कमी हुई है, 0.5%। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल में।